बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। बेटा, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अल्केन टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। हमने अल्केन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं, इसके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ लिए हैं, और अब हमने स्टार्ट किए हुए थे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की अगर बात करें तो बेटे दो रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, एक है कंबस्टन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। आज के इस लेक्चर में हमने नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन डिस्कस करना है। अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेसिकली होता ये है कि हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके तो उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। बट सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है कि जो नाइट्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन है। बेटे इसमें होता यह है कि अल्केन का एक H नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। नाइट्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्केन्स का, जिसमें एक हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। हम ये रिएक्शन एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मैं लेने लगी हूँ मीथेन। मीथेन है मेरे पास CH4। बेटे मीथेन को मैं लिख सकती हूँ CH3 बॉन्ड H, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कहा है कि अल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करना है मैंने। तो मैंने क्या किया कि मीथेन लिया, मीथेन का एक हाइड्रोजन इस तरह से करके लिखा। तो बेटे बाकी भी हाइड्रोजन को सेपरेट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही रिप्लेस करना तो एक ही लिखा है। बेटे एक हमने ले लिया मीथेन, और जो सेकंड रिएक्टेंट हमने लेना है जिसमें नाइट्रो ग्रुप मौजूद है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो बेटे जो नाइट्रो ग्रुप है वो है NO2। नाइट्रिक एसिड को मैं इस तरह से अरेंज करती हूँ कि नाइट्रो ग्रुप बन जाए। मैं लिख सकती हूँ HONH2। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे लिख देती हूँ नाइट्रिक एसिड को HONO2। ये भी बेसिकली HNO3 ही है। मैंने आपकी आसानी के लिए नाइट्रिक एसिड को इस तरह से लिखा है। मीथेन का H नाइट्रिक एसिड के OH के साथ अटैच होके पानी बना देगा। बेटे ये जो CH3 है इसे मैं लिखने लगी हूँ CH3। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे कोई ग्रुप आके अटैच होगा तो बेटे दूसरी साइड पे हमारे पास NO2 ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया NO2। ये है नाइट्रोमीथेन। मीथेन का ये हाइड्रोजन, और अगर मैं कहूँ जी नाइट्रो ग्रुप ये है तो बेटे नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वाटर एंड नाइट्रोमीथेन। तो बेटे ये हमारा थर्ड रिएक्शन है अल्केन्स का, जिसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो अल्केन में ऐड होता है। अब अल्केन आपने जो भी यूज करना है उस अल्केन का एक हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो नाइट्रो अल्केन है। तो यहाँ पे एक बहुत अहम बात है जो आपने याद रखनी है, ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि आपने हाई टेम्परेचर दिया है। जो आपने हाई टेम्परेचर दिया है वो 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जब इतना टेम्परेचर दोगे तभी ये रिएक्शन शुरू होगा। हाई टेम्परेचर पे हमारे पास नाइट्रोमीथेन या नाइट्रोअल्केन प्रिपेयर हो रहा है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो नाइट्रिक एसिड जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये नाइट्रिक एसिड जब वेपर फेज में होता है एट हाई टेम्परेचर, तो फिर जाके ये रिएक्शन शुरू होता है और प्रोडक्ट हमारे पास आती है। बेटे रिएक्शन ऑफ अल्केन्स का ये लास्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैलोजेंस को ऐड किया जाता है, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अल्केन्स में हैलोजन को ऐड करने का प्रोसेस हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कहलाता है। तो बेटे हमारे पास अल्केन है, हमने अल्केन का रिएक्शन करवाना है किसी हैलोजन के साथ। मान ले कि हमने वो हैलोजन क्लोरीन ली है, हमने इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाना है। तो बेटे ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि हमें कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। या तो हम सनलाइट प्रोवाइड करेंगे या फिर हम यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे। बेटे अगर हम अल्कीन का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो हम सनलाइट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते और यूवी लाइट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने रिएक्शन तो करवाना है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हम हाई टेम्परेचर देंगे। जब हम हाई टेम्परेचर देंगे तब भी अल्केन और हैलोजन आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। बेटे जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होगी। किस चीज की? हाइड्रोजन एटम्स की। तो हम कह सकते हैं कि जब अल्केन्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करती है
सूरज की मौजूदगी में या फिर यूवी लाइट की मौजूदगी में या हाई टेम्परेचर देने से, तो जो अल्केन है इसमें मौजूद हाइड्रोजन की सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है। अब वो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट किसके साथ होती है? हैलोजेंस के साथ होती है। तो बेटे ये सारा प्रोसेस हैलोजिनेशन कहलाता है। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट है ना, ये बेसिकली मुसलसल रिप्लेसमेंट को कहते हैं। बेटे ये हम मैकेनिज्म में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड पे। ये बात समझने वाली है बेटे। आपने करवानी है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन हमने किसकी करवानी है? अल्केन की करवानी है। हमने इसमें ये पढ़ा कि अल्केन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसे हम रिप्लेस करते हैं विद हैलोजेंस, ये होती है हैलोजिनेशन। तो बेटे एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। जितने आपने हैलोजेंस यूज करने हैं आपकी हैलोजिनेशन उतनी ज्यादा होगी। हैलोजेंस की क्वांटिटी जितनी बढ़ाते जाओगे हैलोजिनेशन उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। बेटे ये जो पॉइंट है ना ये मजीद आपको समझ में आएगा जब हम हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन का एक और अहम पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करने लगी हूँ, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हम लेते हैं फ्लोरीन, हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास एक हैलोजन होती है ब्रोमीन और एक हैलोजन हमारे पास है आयोडीन। बेटे इन 4 हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो बेटे जो फ्लोरीन है ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की रिएक्टिविटी आती है, फिर ब्रोमीन की, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो है आयोडीन। आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन देती है। और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की तो बेटे फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन देती है। बेटे यही वजह है कि हम फ्लोरीन को और आयोडीन इन दोनों को हैलोजिनेशन के रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों के साथ हैलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे। बेटे हैलोजिनेशन के मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप है प्रोपगेशन, थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। बेटे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरू करना। माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्लोरीन है ये डाई एटॉमिक होती है, लिहाजा हम इसे लिखते हैं Cl2। आप इसे Cl2 लिख लें या फिर Cl बॉन्ड Cl लिख लें, बात एक ही है। तो बेटे यहाँ पे चूंकि मैंने आपको मैकेनिज्म समझाना है तो मैं Cl बॉन्ड Cl लिखूंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाई तो उस डेफिनेशन में मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। उन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Hμ। ठीक हो गया। अब बेटे ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में अगर आप गौर करें तो एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। अब बेटे ये जो लाइट हमने दी है ना, इस लाइट की वजह से यहाँ से होमोलेटिक फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाएगा। यानी इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। बेटे फर्स्ट स्टेप में 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास आए हैं क्लोरीन के। यहाँ पे Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है। ये बात आपने भूलना नहीं है। ये बॉन्ड कौन सा है? नॉन पोलर। ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये दोनों सेम है और इनका बॉन्ड जो है वो सेंटर से ब्रेक हुआ, तो इसे आप होमोलाइसिस कह सकते हैं। बेटे अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है फैलाना। हम बेटे हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो अब हम डिटेल के साथ अपने इस स्टेप को डिस्कस करेंगे। बेटे हम चूंकि हैलोजिनेशन अल्केन्स की कर रहे हैं तो अल्केन्स में मैं लूंगी मीथेन CH4। ये जो फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल हमारे पास आए हैं उनमें से एक फ्री रेडिकल मैंने लिख दी है। अब बेटे इस फ्री रेडिकल का इसके साथ किस तरह से रिएक्शन होना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे ये जो मीथेन है इसे ओपन करके लिखना होगा। बेटे इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो ले मैंने कार्बन के साथ बेटे 4 हाइड्रोजन अटैच करते हैं और ये फ्री रेडिकल है क्लोरीन का। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो अब होना इस तरह से है कि इस हाइड्रोजन ने और इस Cl ने आपस में बॉन्ड बना लेना है, तो बन जाएगा HCl। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है। तो बेटे फिर हम लिखेंगे CH3 और इधर एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। बेटे ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है। बेटे ये जो स्टेप है ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है। इस स्टेप को बेटे हम क्या कह सकते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है ये स्लो स्टेप होता है। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास आया बेटे इसे हम लेते हैं अगेन CH3 फ्री रेडिकल।
अब बेटे हम क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे Cl बॉन्ड Cl। अब बेटे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इसके पास। अब होना कुछ इस तरह से है कि इस Cl का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, इसका इसके साथ मिलके आपस में बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा CH3 बॉन्ड Cl। देन बेटा ये Cl और ये एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ये क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। और बेटे ये है मिथाइल क्लोराइड। ये मैंने आपको प्रोपगेशन समझाया। बेटे हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होता है। जो हमारा इनिशिएशन स्टेप है इसमें आए थे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, तो बेटे इसमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल हम लेंगे। और सेकंड स्टेप में हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल आया था CH3 और ये एक इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। बेटे टर्मिनेशन स्टेप में बेसिकली ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे पास बनते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनती है CH3 बॉन्ड Cl। इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। बेटे ये जो स्टेप 2 है प्रोपगेशन वाला, ये स्टेप अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेटे हमारे पास स्टेप 2 में प्रोडक्ट आई थी मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि मैंने ये लिख लिया। अगर हम मिथाइल क्लोराइड को थोड़ा ओपन करके लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो। अगर इसे ओपन करके लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। देखें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे तो मैंने तीनों हाइड्रोजन इस तरह से ओपन करके लगा दिए हैं और ये एक Cl है और साथ हमारे पास एक फ्री रेडिकल भी आया था। तो बेटे यहाँ पे बॉन्ड जो है ना वो सेंटर से ब्रेक हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। कि हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और Cl का ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। किस तरह से ये बॉन्ड बनाएंगे? HCl। अब जो रिमेनिंग है हमारे पास वो लिख लेते हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो मैं उसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे Cl है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया CH2 और इधर ये फ्री रेडिकल और ये Cl है। आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बात एक ही है। बेटे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है फ्री रेडिकल वाली, इसका फर्दर रिएक्शन होना है। H बॉन्ड C फ्री रेडिकल और इधर है H और ये है Cl। बेटे यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये वाला स्टेप जो था इसमें हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया था, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेना है और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2। तो मैंने आपको कहा था आप Cl2 लिखेंगे, Cl बॉन्ड Cl लिखें, बात एक ही है। बेटे अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है। बेटे जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इसे कहते हैं होमोलाइसिस या आप होमोलिटिक फ्यूजन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये Cl और एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाता है, ये Cl और एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाता है। बेटे यहाँ से एक Cl और एक इलेक्ट्रॉन वो आके यहाँ पे अटैच होगा। रिएक्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपके लिए आसानी होगी। H बॉन्ड C बॉन्ड H और इधर Cl लगा हुआ है। कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का, ये आपस में मिलके क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे और ये Cl हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज बची? Cl और एक इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे फ्री रेडिकल। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। हम डाइक्लोरोमीथेन लेंगे तो इसका रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है। बेटे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl के पास, और सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बेटे यहाँ पे H का ये इलेक्ट्रॉन और Cl का ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने आपस में क्या किया है? बॉन्ड बना लिया इस तरह से HCl। रिमेनिंग प्रोडक्ट लिखते हैं। ये C है, C के साथ एक H है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये Cl है, एक ये Cl है। इसे इसी तरह से मैं लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई थी इसका रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ। बेटे चूंकि यहाँ पे होमोलाइसिस हुई है, बेटे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब होमोलाइसिस होगी तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बेटे सेम इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास आ गया। अब बेटे होना ये है कि इन दोनों में से कोई एक Cl और उसका इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी। H बॉन्ड C और इधर भी आएगा Cl और यहाँ भी बेटे होगा Cl। अब चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया Cl का, बेटे यहाँ पे आपस में इन्होंने क्या बना दिया? बॉन्ड। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। बेटे हमारे पास जो ट्राइक्लोरोमीथेन आई है, हम फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं। HC, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है और इधर भी Cl है। बेटे अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा यहाँ पे
यहाँ पे भी ना ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ फ्री रेडिकल भी तो बचा है, ये वाला, इसे भी आपने लिखना है। अब यहाँ पे जगह नहीं थी आगे, इसलिए मैंने प्लस का साइन नीचे लगा के तो ये लिख दिया। आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और आगे लिखेंगे। चलें बेटे, मैंने ट्राइक्लोरोमीथेन और फ्री रेडिकल जो हमारे पास था वो लिख लिया। अब होना कुछ इस तरह से है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है कार्बन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहना है, दूसरा हाइड्रोजन के पास रहेगा। अब हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और Cl का ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, HCl। अब कार्बन के साथ एक ये Cl है, एक ये Cl है और एक ये Cl है। अब कार्बन के पास इधर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसकी जगह पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम सेम इसी तरह इसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे CCl3 लिख लें, इस तरह से CCl3 और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दें, आपकी मर्जी है। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखना तो आप इसे ओपन करके लिख लें, कार्बन फ्री रेडिकल है इधर, Cl Cl C, ठीक हो गया। अब बेटे ये जो फ्री रेडिकल वाला हमारे पास प्रोडक्ट आई है, इसे हम लिखेंगे Cl और Cl। अब हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल मौजूद है। बेटा होना कुछ इस तरह से है कि यहाँ से अब बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है तो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाना, और बेटे फिर ये जो Cl और एक इलेक्ट्रॉन है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं अटैच करके भी दिखाती हूँ। बेटे यहाँ पे ये एक हमने अटैच कर दिया। अब देखें, इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन वो ये है और इस C का ये एक इलेक्ट्रॉन ये है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जो चीज बची है वो है Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये फ्री रेडिकल बचा है। नहीं जी बेटे, ये हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन है। बेटे टेट्राक्लोरोमीथेन के साथ साथ ये भी हमारे पास बच गया। यहाँ पे ये देखें दो थे, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये भी बच गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आई हैं। वो जो 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आई हैं वो कौन सी हैं? एक है मिथाइल क्लोराइड, एक है डाइमिथाइल क्लोराइड, एक है ट्राइमिथाइल क्लोराइड और एक है टेट्रामिथाइल क्लोराइड। इनके कॉमन नेम भी मैं आपको बताती हूँ। इस कंपाउंड का आयुपिक नेम है डाइक्लोरोमीथेन, लेकिन अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइलिन डाइक्लोराइड। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आई है इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन आयुपिक नेम है, और अगर इसके कॉमन नेम की हम बात करें तो वो है क्लोरोफॉर्म। ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और अगर मैं इसकी बात करूं टेट्राक्लोरोमीथेन की, तो बेटे टेट्राक्लोरोमीथेन आयुपिक नेम है और इस प्रोडक्ट का जो कॉमन नेम है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें जो मैंने आपको कॉमन नेम बताए हैं, जो आयुपिक नेम बताए हैं, वो भी बहुत अहम है। वो पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है और कह सकता है मिथाइलिन डाइक्लोराइड का फार्मूला लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ सकता है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ सकता है और ये भी कह सकता है कि इसका आयुपिक नेम बताएं। सेम इसी तरह टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में पूछ सकता है कि टेट्राक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और इसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बेटे लेक्चर को नोट किया करें। जब तक आप लेक्चर को नोट नहीं करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटे ये जो हैलोजिनेशन हमने आज पढ़ा है, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। अब और बेटे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ मेथड्स पढ़े हैं, आपने वो भी देख लेने हैं, और आज के लेक्चर के भी दोनों मेथड्स देख लेने हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है साथ ही इसका आंसर भी बता दिए। अब हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने अल्केन के 2 रिएक्शन डिस्कस किए, एक है नाइट्रेशन और दूसरा है हैलोजिनेशन। बेटे नाइट्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है और हैलोजिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इनफैक्ट हैलोजिनेशन में से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जैसे आयुपिक नेम आ जाते हैं, कॉमन नेम आ जाते हैं, किसी कंपाउंड का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकता है, स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के मजीद लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन TSS मौजूद है, आप उसको इंस्टॉल करें और इस तरह के मजीद लेक्चर्स हासिल करें।
बेटे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है tSSPK.net। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।